स्वागत है आपका अपनी हिंदी कक्षा में। बच्चों, हमने हमारी पिछली कक्षा में पढ़ा था हमारा अध्याय प्रेमचंद के बारे में हमने जाना था कि प्रेमचंद जी का बचपन कैसे बीता, फिर उन्होंने क्या संघर्ष किए, क्या दुख की घटनाएं उनके जीवन में व्यतीत हुई और अंत में उन्होंने जो है एक उपन्यास सम्राट के रूप में उपाधियां धारण की और उस उपन्यास का नाम था गोदान, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे देश में अपना नाम रोशन किया। तो आज हम हल करेंगे उसी अध्याय की अभ्यास माला। तो सबसे पहले हम लेते हैं मौखिक प्रश्न। हमारा मौखिक प्रश्न जो हमसे पहला पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो लमही जो था वो वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर था, यानी जहाँ पर जिस गांव में प्रेमचंद का जन्म हुआ था वो वाराणसी से कितने किलोमीटर दूरी पर था। तो हम उत्तर लिख देते हैं। फर्स्ट मौखिक है ये, हमारा फर्स्ट उत्तर होगा 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर ये हमारा पहला है उत्तर। उत्तर 2 है हमारा मौखिक प्रश्न हमसे पूछा गया है कि प्रेमचंद ने कहानियां किस सन में लिखना प्रारंभ की थी। तो इसमें हमसे सन पूछा गया है, तो इसलिए हम खाली सन लिखेंगे। प्रेमचंद ने 1907 में कहानियां लिखना शुरू की थी। तो इस तरीके से हमारे जो 2 मौखिक प्रश्न पूछे गए हैं वो पूरे हो गए। अगली जो हमारी एक्सरसाइज है वो है सही विकल्प पर निशान लगाइए। तो हमारी दूसरी जो है अभ्यास माला वो है सही विकल्प चुनिए, जिसमें हमारा जो पहला प्रश्न है वो हमसे पूछा गया है कि प्रेमचंद के पिता का नाम क्या था। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं धनपत राय, अजायब राय और रामकरण। तो इसमें हमारा जो दूसरा विकल्प है अजायब राय, इस पर हम सही का निशान लगाते हैं। अब है हमारा दूसरा प्रश्न, धनपत की तबीयत लग गई। अब धनपत की तबीयत किस में लग गई, पढ़ने में, खेलने में या खाने में। तो सबसे पहला ऑप्शन है वो पढ़ने में, क्योंकि जब उनके पिता का तबादला हुआ था, जब वे गांव से शहर में पहुंच गए तब उन्हें पढ़ाई का चस्का लग गया, क्योंकि उन्हें वहाँ के विद्यालय जो है वो मदरसे से ज़्यादा पसंद आने लगे थे। अब है हमारा तीसरा सही विकल्प का प्रश्न जो पूछा गया है कि 1901 से और 1902 के बीच में प्रेमचंद के कितने उपन्यास प्रकाशित हुए या निकले। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 या 8, 10। तो इसमें भी हमारा पहला ऑप्शन ठीक है, 1 या 2। 1, 2, इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। फिर है हमारा नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि जो सरस्वती प्रेस जो प्रेमचंद ने खोला था वो किस सन में खोला था। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं 1930, 1923, 1925, 1948, इसे अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें भी हमारा जो ऑप्शन है वो है 1923 में, ये हमारा सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमारे सही विकल्प भी पूरे हो गए। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ जो है सही रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि पिता को डैश से फुर्सत नहीं मिलती थी। किससे फुर्सत नहीं मिलती थी उनके पिता को, क्योंकि उनकी माता बीमार रहती थी, तो उनके पिता को किससे फुर्सत नहीं मिलती थी, दवा दारू से। तो हमारा जो पहला फिलप्स है उसमें आएगा दवा दारू। फिर है दूसरा हमारा फिलप्स, वो पूछा गया है कि मेरी माँ के देहांत के बाद मेरी रूह को डैश नहीं मिली। क्या नहीं मिली, प्रेम रूपी खुराक। तो इसमें आएगा खुराक। नंबर 3 है हमारा फिलप जो पूछा गया है कि गांव के डैश से शहर का डैश अच्छा था। तो इसमें क्या आएगा, पहले में आएगा मदरसे और दूसरे फिलप्स में आएगा स्कूल।
गांव के मदरसे से शहर का स्कूल अच्छा था। फिर है हमारा रिक्तस्थान 4, जिसमें हमसे पूछा गया है कि हमारे भाभी डैश के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। यानी हमें पता है भविष्य में जो इतना भावी सम्राट, उपन्यास का सम्राट बनेगा, उसके पास उसके जीवन काल में ऐसा भी समय आया था जब उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तो इस हमारे फिलप्स में आएगा उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट। फिर नेक्स्ट है हमारा, हमसे पूछा गया है कि डैश पढ़ाकू तो थे ही, कलम भी अब चलने लगी थी। तो कौन पढ़ाकू थे? उनका नाम क्या था? धनपत राय। धनपत राय, यानी प्रेमचंद का जो बचपन का नाम था वो था धनपत राय। इस तरीके से हमारे फिलप्स भी पूरे हो गए। अब हम बढ़ते हैं हमारे सही गलत के निशान लगाएंगे। सही गलत यानी रॉन्ग और राइट। तो जो पहली बात है वो हमसे ऐसा होता है राइट रॉन्ग में भी बेटा, कि जो भी आपका जो पाठ हमने पढ़ा है उसमें जो पंक्तियां दी गई होती हैं वो कोई भी एक पंक्ति उठाकर दे दी जाती है और बस हमसे ये पूछा जाता है कि ये पंक्ति सही है या गलत है। तो वो हमारे दिमाग की एक परीक्षा होती है कि हमने जो पाठ पढ़ा है वो हमने कितने ध्यान से पढ़ा है। अगर हमें अच्छे से हमने वो पाठ पढ़ा है तो हमें अच्छे से वो बात पता होगी जो बात उस समय में घटित हुई होगी। तो इस तरीके से हम उस बात को सही और गलत कह सकते हैं। तो इसमें जो हमारी पहली बात है वो कही गई है कि धनपत राय का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो इसलिए हम पहले में सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है, दूसरी बात हमसे कही गई है कि जो उनके जो पिता का तबादला है जो गोरखपुर हुआ था, लेकिन इसमें कहाँ बताया गया है? गुजरात में। तो इसका मतलब ये बात गलत है। फिर हमारा है नंबर 3 कि जो लड़की धनपत राय के लिए चुनी गई थी वह धनपत राय को कभी पसंद नहीं आई। तो ये बात भी सही है कि जो उनके पिता ने और उनकी सौतेली माँ ने उनके लिए लड़की चुनी थी वो उनको कभी भी पसंद नहीं थी। फिर है इनकी पहली शादी चाची और चाची के पिता की राय से रचाई गई थी। चाची के पिता, तो ये तो गलत बात है ना। वो उनकी सौतेली माँ और धनपत राय के अपने पिता की राय से की गई थी, ना कि चाची के पिता से। तो इसलिए ये बात भी गलत है। फिर है नंबर 5, इसमें हमसे पूछा गया है कि 1905 से लेकर 1920 तक प्रेमचंद जी ने कुछ भी नहीं लिखा था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि 1905 से लेकर 1920 के बीच उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था। लिखने का काम उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया था क्योंकि वे सरकारी नौकरी पर कार्यरत हो गए थे, तो उनको समय ही नहीं मिल पा रहा था। तो इस तरीके से हमने हमारे सही गलत भी पूरे कर लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न उत्तर की तरफ। तो हमारा जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि प्रेमचंद के साथ बचपन में क्या दुर्घटना घटी। तो हम उत्तर लिख देते हैं। पहले का उत्तर, बचपन में धनपत राय के साथ यह दुर्घटना घटी कि मात्र 7 वर्ष की आयु में उनकी माता का निधन हो गया। ये सबसे बड़ी दुर्घटना जो थी उनके जीवन में घटी। दूसरा प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि प्रेमचंद ने अपने बचपन के बारे में क्या बताया। तो इसमें कहा गया है प्रेमचंद ने कहा कि बचपन में बच्चों को
प्रेम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस समय यदि पेड़ को तरी मिल जाए तो जिंदगी मजबूत हो जाती है परंतु मुझे वह प्रेम की खुराक नहीं मिली मेरी जिंदगी वही भूख है ये उन्होंने अपने बचपन के बारे में कहा। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा जो तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है वो ये है कि प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र क्यों दे दिया। तो उत्तर भी लिख लेते हैं। प्रेमचंद को स्वाधीन रहकर लिखने पढ़ने का मन था, इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। अब हम लेते हैं हमारा प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि अंग्रेजों ने प्रेमचंद की कौन सी पुस्तकें जब्त कर ली थी और क्यों। तो आएगा कि अंग्रेजों ने प्रेमचंद की कहानियों का एक संकलन समर यात्रा को आपत्तिजनक घोषित कर दिया और सरस्वती प्रेस से उनके उपन्यास को जब्त कर लिया, क्योंकि वे उपन्यास व अपनी
कहानियों के द्वारा युवाओं में स्वाधीनता का जोश भर रहे थे। ये है हमारा उत्तर 4। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। यस, तो हमारा अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की पहली कौन सी थी कहानी। कहानी जो है प्रेमचंद ने जो लिखी थी वो कौन सी थी और वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो उत्तर हम 5 लिख लेते हैं। प्रेमचंद की पहली कहानी 1907 में कानपुर के मासिक उर्दू समाचार पत्र मर्यादा में प्रकाशित हुई और उसका नाम था संसार का अनमोल रत्न। संसार का अनमोल रत्न। अब हम लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रेमचंद ने अपना खून पिला कर प्रेस को जिंदा क्यों रखा। तो इसका उत्तर आएगा प्रेमचंद ने अपना खून पिला कर प्रेस को जिंदा इसलिए रखा क्योंकि वे दोबारा नौकरी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी जो प्रेस थी उसको जिंदा रखा क्योंकि वो अपनी जो है नौकरी दोबारा नहीं करना चाहते थे। जब से अंग्रेजों ने उनकी एक पुस्तक को क्या किया था, उन्होंने उनकी एक पुस्तक को आपत्तिजनक घोषित करके जब उनकी सारी कहानी और उनको जब्त कर लिया था, तभी से उनके मन में भी अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ मन में घृणा उत्पन्न हो गई थी और वो किसी भी नौकरी को नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर वो नौकरी करते तो उनको ये लगता कि वो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं। अब जो अगला जो हमारा गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, वो होता है हमारा चैप्टर का, कहीं से भी एक पैराग्राफ उठाकर दे दिया जाता है और वो हमसे पूछे जाते हैं उसी में से प्रश्न, यानी जो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा उस पैराग्राफ में से ही उसके उत्तर आपसे पूछे जाते हैं। तो जैसे इसमें पूछा गया है पहला प्रश्न हमसे कि धनपत राय का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो पहले का उत्तर है वाराणसी से
6 किलोमीटर दूर 31 जुलाई 1880 को हुआ था। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि धनपत राय को चाचा क्या कहते थे, तो उत्तर आएगा नवाब। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि धनपत राय की माता का नाम क्या था, तो इसमें आएगा आंसर आनंदी। फिर नंबर 4 पूछा गया है कि धनपत कितने वर्ष के थे जब उनकी मां का निधन हुआ, तो आएगा मात्र 7 वर्ष, मात्र 7 वर्ष। तो इस तरीके से हमने हमारा ये वाला जो अभ्यास है इसको भी हल कर लिया। तो प्रेमचंद की अभ्यासमाला यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी अभ्यासमाला समझ में आ गई होगी। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।